क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात किशोर जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 7715029205, 9529159064, 8799822007। ब्रांच पुणे एवं मुंबई। इतना बड़ा संघ हो, पूरे भारत वर्ष में आचार्य भगवान के शिष्य विचरण कर रहे हैं, उस धर्म की भावना को कर रहे हैं। उन आचार्य भगवान की अद्भुत चर्या को देख करके हम सभी के लिए शिक्षा लेना चाहिए। एक बहुत अच्छा संस्मरण मुझे याद आ रहा है आचार्य भगवान का। हम सभी 25 मुनि महाराज की दीक्षा आप सभी को मालूम है कि 2004 में जबलपुर में हुई थी। वीर सागर जी इत्यादि जो 25 मुनि महाराजों की दीक्षा वहां पर हुई थी, तो हम सभी मुनि महाराज चातुर्मास के बाद वहीं पास में ही जबलपुर के पास एक स्थान था पनागर, वहां पर हम लोग आते हैं। उस समय शीतकालीन चल रहा था, सर्दी का वातावरण था। संग में एक मुनि महाराज है, मुनि श्री विशद सागर जी महाराज, हमसे ज्येष्ठ मुनि महाराज थे। उन मुनि महाराज का थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य वहां पर ढीला हो गया, उनको बहुत खांसी वगैरह चल रही थी। एक रात्रि में तो उनको बहुत अधिक खांसी चल रही थी। तो देखो आचार्य भगवान के हृदय में कैसी करुणा अपने शिष्यों के प्रति रहती है, कैसे वात्सल्य रहता है आचार्य भगवान के पास। आज ये बात वात्सल्य की भावना और ये आपस में ये गृहस्थ लोगों के पास से तो समाप्त जैसी होती जा रही है। आप लोगों के घर में भी ऐसी इस प्रकार का वात्सल्य की भावना आपको शायद देखने को नहीं मिलती होगी, क्योंकि वातावरण ऐसे ही चल रहा है। आज दो भाई हैं, दो भाई आपस में नहीं रह पा रहे साथ में, सास की और बहू की आपस में नहीं पट पा रही है, और एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हैं। कई कई घरों में तो ऐसा वातावरण बनता जा रहा है कि सास ससुर अलग रह रहे हैं, बेचारे बुजुर्ग हैं, 70, 70, 80 साल के हैं, वो अपनी रोटी अलग बना रहे हैं, और बेटे हैं बहू हैं वो अलग रह रहे हैं। ऐसा वातावरण घरों में बन रहा है। किंतु आचार्य भगवान को देखो और इनके इस संस्मरण को देख करके समझो कि जो घर के बुजुर्ग रहते हैं, घर के बड़े रहते हैं, बड़े लोगों का भी छोटों के प्रति वात्सल्य कैसा होता है। जब कहीं व्यवस्था चलती है, जब कहीं घर चलता है, जब कहीं संघ चलता है, ऐसे करुणा के भंडार आचार्य भगवान एक दिन आते हैं मुनि महाराज के पास, मुंशी विशद सागर जी महाराज के पास। आचार्य भगवान ने स्वयं अभी के दीक्षित मुनि महाराज से ध्यान, अभी 2 महीने हुए दीक्षा को हुए थे, ऐसे जिन मुनि महाराज को स्वयं ने दीक्षा दी हो, ऐसे आचार्य महाराज ने स्वयं आकर के अमृत धारा मंगा करके, अमृत धारा का नाम सुना आपने? आचार्य श्री को बहुत बड़ा, आचार्य श्री का एक औषधि है अमृत धारा। उस अमृत धारा को मंगा करके आचार्य भगवान ने थोड़ा सा पानी मिला करके और उन्हीं 9 दीक्षित मुनि महाराज की लगभग आधा घंटे तक रीढ़ की हड्डी की उन्होंने भैया वृद्धि की। वो मुनि महाराज गदगद हो गए और हम लोग भी सभी गदगद हो गए। इतने बड़े आचार्य महाराज, ऐसे अब छोटे से महाराज की भी भैया वृद्धि कर सकते हैं। ये कहलाती है वात्सल्य की भावना, करुणा की भावना। इतनी निहित आचार्य श्री के पास है। एक घटना मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये घटना उस समय की है, सीख लो आप थोड़ा सा, इससे आपको बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी कि आचार्य श्री कितनी सरल है, कितनी सहजता उनके अंदर है। उस समय ब्रह्मचारी थे। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा कि आचार्य श्री के जीवन चरित्र को सुनकर के आप कुछ अपने जीवन में भी इन बातों को उतार सकें और अपने जीवन का कल्याण कर सकें सभी लोग। ये भोपाल की घटना है। उस समय मैं ब्रह्मचारी था, दीक्षा नहीं हुई थी, और हम आचार्य भगवान वहीं भोपाल में थे। तो वहाँ भोपाल पहुँचते हैं, उस समय शायद वहाँ पर पंचकल्याण चल रहा था, और आचार्य श्री एकदम प्रवचन करके आते हैं
और आचार्य श्री ऊपर छत पर पहुंच गए। मैं भी नया नया था, मैंने सोचा कि आचार्य श्री को कहीं से कोई पाटा वगैरह लेके आए, कुछ बैठने के लिए कुछ लेके आए। और इतने बड़े आचार्य महाराज हैं, और आचार्य श्री ने कुछ नहीं, ये नहीं देखा कि इस जमीन पे मैं कैसे बैठूं, या कुछ मुझे कोई पाटा ला कर दे या कुछ करे। ऐसे सहज भाव से आचार्य श्री जमीन में ही बैठ गए। देखो कितनी सहजता है, एक बालक की भांति, यानी कहते जो मुनि महाराज होते हैं, और ये बिल्कुल ऐसे जमीन में आकर पर बैठ गए, और वहीं बैठ गए। वहीं पर जाकर मैंने अच्छे से दर्शन किया, और उस दृश्य को देख करके मैं गदगद हो गया। कितनी निरीहता और सरलता इन आचार्य भवन के पास है। ऐसी सरलता, निरीहता और चर्या के प्रति कठोरता जब होती है जिसके पास, तो ध्यान रखना ऐसे ही साधुओं के पास, ऐसे ही संतों के पास, ऐसे ही भगवंतों के पास साक्षात देवी देवता भी उनके चरणों में आ जाया करते हैं। ध्यान रखना, ऐसी ये घटना और बहुत ही मजेदार है, बहुत ही अच्छी है। आपको बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी इससे। इस संस्मरण बहुत गजब का है। कुंडलपुर का एक संस्मरण है। कुंडलपुर में देखो, हम लोग की सर्दी पनागर में व्यतीत हुई, उसके बाद आचार्य भवन विहार करते हुए कुंडलपुर आए, जहाँ पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। और ऐसे अपने शिष्यों को भी आचार्य भगवान हमेशा चर्या में हुए निष्ठावान हो जाए और चर्या सीख जाए, ऐसे करके आचार्य भगवान अपने शिष्यों को भी प्रारंभिक अवस्था से ही बहुत कठोर साधना कराते हैं। और हम सभी लोग कुंडलपुर पहुंचते हैं, किंतु कुंडलपुर में आप सभी लोग गए हो या नहीं तो आपने देखा होगा। कुंडलपुर एक बहुत सुंदर क्षेत्र है, कई जिनालय वहां पर बने हुए हैं, किंतु जो नीचे का प्रांगण है वहां पर जो मंदिर बने हुए हैं, उन मंदिरों में बहुत सारी मधुमक्खियां लगी होती हैं। गए कभी आप लोग? मधुमक्खियों के बहुत सारे छत्ते लगे रहते हैं। तो एक बार की बात है कि आचार्य भगवान आहार चर्या के लिए निकल रहे थे, सभी संघ भी वहीं से निकलता था। तो आचार्य श्री तो आहार चर्या के लिए निकल गए, बाकी सभी मुनि महाराज वहां पर भगवान की वंदना कर रहे थे। अचानक वहां पर एक घटना घटती है कि वो मधुमक्खियां जो लगी हुई थी, वो मधुमक्खियां सारी की सारी छत्तों में से निकल करके यहाँ वहां दौड़ने लगी, और धीरे धीरे वो मधुमक्खियां मुनि महाराज के पास भी आने लगी। और धीरे धीरे करके तो वो पूरे में फैल गई मधुमक्खियां। तो कुछ मुनि महाराज तो यहाँ वहां दर्शन कर रहे थे। एक मुनि महाराज थे धीर सागर जी महाराज। धीर सागर जी महाराज का नाम ही बता रहा है, धीर उसे कहते हैं, शास्त्रों में परिभाषा आती है, जो उपसर्ग और परिश्रमों को सहन करने वाले हुआ करते हैं, वो धीर कहलाते हैं। तो अद्भुत इस सार्थक नाम को धारण करने वाले थे धीर सागर जी महाराज। जैसे वो मक्खियां उनके पास आई, 10 मक्खियां आई, किंतु वो कायस्थ मुद्रा में खड़े हो गए, ध्यान करने लगे। तो शायद ध्यान ही कर ही रहे थे, कायस्थ कर रहे हुए मक्खियां बहुत सारी उनके ऊपर आकर के झूम गई। और कहते हैं 100, 200, 50, हजारों मक्खियां उनके पूरे शरीर में चिपक, और उन्हीं महाराज से खड़े ध्यान मुद्रा में। यह दृश्य देख करके वहां पर अद्भुत, मतलब सारे लोग डर गए, भयभीत हो गए। बहुत मुश्किल से मुनि महाराज को जैसे तैसे अंदर संत निवास में ले जाया गया, और बहुत मुश्किल से मक्खियों वगैरह के डंकों को निकाले गए। इतने में आचार्य महाराज आ जाते हैं आहार करके। आचार्य श्री को भी बताया, उन धीर सागर मुनि महाराज की धीरता को अपन नमन करेंगे। अपन को कभी आप लोगों को एक मधुमक्खी भी काट लेगा तो चक्कर आ जाएगा, और बहुत दर्द भी बहुत होता है। इतनी मधुमक्खियों के झूमने पर भी, काटने पर भी उन मुनि महाराज के मुख से जरा सी भी चीख नहीं निकल रही थी। बस ओम ओम ओम, बस ओम नमो नित्यानंद, इस प्रकार से वो बोल रहे थे। आचार्य महाराज को जब ये बात बताई गई, आचार्य महाराज आते हैं। अभी अभी विशाल सागर जी महाराज भी इस संस्मरण के बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मैं उस समय वहीं पर था, और आचार्य श्री ने कहा, सब लोगों को पहले ही मना कर दिया था अंदर कोई नहीं आना। और महाराज जी ने जाकर के आचार्य श्री ने कहा चंदन का तेल ले आओ। चंदन का तेल मंगाया, क्योंकि आचार्य भगवान बहुत अनुभवी हैं। आप जानते हो कि आचार्य भगवान ने
आचार्य महाराज के गुरु महाराज कौन थे? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। वो कितने वर्ष के थे? वो 80 वर्ष के थे। और 80 वर्ष का अनुभव भी आचार्य महाराज को और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भक्ति में पिलाया था। और आचार्य महाराज तो स्वयं ही अपने आप में बहुत बड़े अनुभवी थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे। तुरंत उन्होंने चंदन का तेल मंगाया और पूरा शरीर में जो डंक लगे हुए थे और आंखों में सूजन वगैरह आ गई थी, आचार्य महाराज ने अपने हाथ से उन डंक जहां पर लगे हुए थे वहां चंदन का तेल लगाया और आंखों पे चंदन का तेल लगाया। और बस नजरे आचार्य भगवान के हाथों में क्या जादू है, क्या वास्तव में जो अपन पढ़ते हैं ना कि रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं, जिनके हाथों का स्पर्श करने से ही उनके शरीर के स्पर्श मात्र से ही हवा भी यदि किसी को लग जाए तो वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। और ऐसा चमत्कार हुआ कि आचार्य महाराज के स्पर्श करते ही वो चंदन का तेल लगाते हुए जो बहुत भयंकर पीड़ा मुनि महाराज को शायद हो रही होगी, किंतु वो सहन कर रहे थे उसको, थोड़ी ही देर में मुनि महाराज धीर सागर जी महाराज को बहुत राहत मिल गई। और फिर मुनि महाराज को बाद में दोपहर में आहारचर्या पर भी उठा दिया गया। इस घटना से आपको ये सीखना है कि इतने बड़े आचार्य महाराज का अपने शिष्यों के प्रति वात्सल्य कितना है, कैसे उनका संग इतना बड़ा हुआ है। ऐसे ही आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के पास लोगों की लहर नहीं लगती, ध्यान रखना। दूसरे आचार्य संघों में और दूसरे महाराजों के पास तो लोग ढूंढे ढूंढे नहीं मिलते हैं और कहते खोजने से भी नहीं मिलते हैं, पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास आज भी लहर लगी है। उनके वास्तव को देख करके, उनकी चर्या को देख करके, उनकी सहजता को, दृढ़ता को देख करके ही लोग उनके पास पहुंचते हैं और उनसे दीक्षा के लिए लालायित रहते हैं। अभी आज वर्तमान में यदि आचार्य विद्यासागर जी महाराज मुनि दीक्षा देने का मन बनाए तो 108 दीक्षाएं एक साथ दे सकते हैं। कम से कम 100, 200, 500 ब्रह्मचारी अभी लाइन में दीक्षा लेने के लिए ऐसे लाइन लगाए हुए हैं, लालायित हैं। ऐसे आचार्य भगवान की अद्भुत चर्या है। अपन सबका सौभाग्य है कि ऐसे आचार्य भगवान अपन को मिले हैं।